हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। तो पहली कहानी जो है वो है द्रौपदी जी ने जब श्री कृष्ण जी को राखी बांधी थी उसके संबंध में। तो कहानी इस प्रकार है कि महाभारत कथा के अनुसार जब शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी जी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। और जब आगे जाके जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधी जाने की परंपरा शुरू हुई। ये तो हमारी प्रथम कहानी थी। अगली कहानी है राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि यह भगवान विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास जा पहुँची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। तो इस तरह से यह दूसरी कहानी थी। और रक्षाबंधन की तीसरी कहानी इस प्रकार है कि इतिहास और पौराणिक कथा रक्षाबंधन की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं को राक्षसों से सहायता की आवश्यकता थी। इस सहायता के बदले में राक्षसों ने अमृत को लेकर भाग जाने की योजना बनाई। लेकिन जब राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने राक्षसों के सामने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को अपने पास सुरक्षित रख लिया। सच्चे प्रेम और रिश्ते की रक्षा के लिए मोहिनी ने राक्षसों को धोखा दिया और अमृत को देवताओं को वापस लौटा दिया। इस घटना के बाद राक्षसों को पराजित किया गया और देवताओं ने अपनी विजय की खुशी मनाई। इस उपलक्ष्य में देवताओं और उनके सहायकों ने एक दूसरे को राखी बांधने की परंपरा शुरू की, जो रक्षाबंधन के रूप में प्रचलित हुई। इस प्रकार रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।